बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोबिया हुसैन और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से अपनी फंक्शनैलिटी को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। आज के लेक्चर में ये सब डिस्कस किया जाएगा और आखिर में हम इनकी एक समरी देखेंगे। नाउ विद द स्टार्ट ऑफ डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, ये इस तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। और आपको पता है कंप्यूटर एक डंप मशीन है, ये खुद से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकती। कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूज़र्स कंप्यूटर को देते हैं जिनके अकॉर्डिंगली वो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देंगे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। इससे कंप्यूटर्स को पता चलता है कि वो किस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे और किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं। जब तक हम किसी सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर पर इंस्टॉल नहीं करेंगे वो तब तक कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेंगे। इससे हमें पता चला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए हार्डवेयर लाजमी होता है। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आप लोग इनमें से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ भी करते होंगे। एंटीवायरस है, ऑडियो म्यूज़िक प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए आपके सामने हैं। इसके अलावा डेटाबेस है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ईमेल, गेम, एक लिस्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। There are two types of the software, which one can be seen on screen. Its one is a system software. और ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका रिलेशनशिप कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के हवाले से होता है। जबकि सेकंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर यूज़र स्पेसिफिक होते हैं और इनकी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा हार्डवेयर किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। इट आल्सो एनेबल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसका एक फंक्शन हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है और सेकंड फंक्शन ये होता है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी कंट्रोल करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है, उन्हें मैनेज भी करता है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सीपीयू आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, तो कोई भी कंपोनेंट्स जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं सब इसी में आ जाते हैं। तो इन सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है जिसमें डोज और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि डाटा या बैकअप प्रोग्राम्स होते हैं, और इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। अब हम इनको देखते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। ये इस तरह की इन्वायरमेंट होती है जिसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा कि हम विंडोज़ भी देखते हैं, जो कंप्यूटर्स के सारे कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा होता है। यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस भी कहते हैं। जब यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता है तो ये पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे हम इंटरफेस भी कहते हैं। आसान अल्फाज में ये समझ लें, जो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7, 8, ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो मेरा कंप्यूटर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको आप अगर देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है जिसे आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। वैसे आप बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेक करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि इंटरफेस से ये सब चेक करना आसान है क्योंकि ये इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली है। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाए तो आप कोई भी क्लीन अप के ज़रिए इसे क्लीन कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, बल्कि ये और इस तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। मसलन आप जो भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर इसी का पार्ट है, लेकिन जो आप इंस्टॉल करते हैं वो भी विंडोज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। जैसे ये कि अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और आप चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हार्ड डिस्क के डेटा को मैनेज कर सकें ताकि स्पेस कम हो
या कोई फ़ाइल डिलीट करनी हो तो आप ये काम नहीं कर सकते जब तक कि आपके सिस्टम पर विंडोज़ इंस्टॉल ना हो। तो ये तो सिंपल सा ओवरव्यू हो गया। देन कम यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये इस तरह के स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर की इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। मसलन जब हम कोई भी ऐप को सिस्टम से रिमूव करना चाहते हैं तो एक यूटिलिटी प्रोग्राम अनइंस्टॉलर होता है जो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है। इस तरह हम किसी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं तो ये सर्च यूटिलिटी कहलाती है। इस तरह के और बहुत छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी वजह से ही कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और इफ़ेक्टिवली कंप्यूटर के टास्क को मैनेज कर सकते हैं। The user can use utility programs to perform maintenance tasks related to different devices and programs. The utility programs keeps the computer system running smoothly. Most operating systems include different built-in utility programs. The user can also buy standalone utility programs. जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी यूटिलिटी प्रोग्राम आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इनसे हमें एडवांटेज मिलता है और हमारे टास्क आसान हो जाते हैं। देन कम टू द डिवाइस ड्राइवर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को फंक्शनल बनाता है। A device driver is a program that is used to operate and control a device attached computer. जब तक हम अटैच्ड डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे वो हार्डवेयर फंक्शनल नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ डिवाइसेस। द डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर तभी प्रोवाइड करते हैं जब उस डिवाइस को बनाया जा रहा होता है। देन कम टू द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर एक्चुअली एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी यूज़र जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करता है, जबकि कंप्यूटर जो मशीन है वो 0-1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करती है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाती हैं, उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है जिसमें चेक किया जाता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, यानी हर तरह के एरर को इसमें चेक किया जाता है। और एरर की बेसिकली टाइप्स हैं कि वो या तो सिंटैक्स एरर हो सकता है या वो सिमेंटिकली कोई यानी कि लॉजिकल कोई एरर हो सकता है या फिर रन टाइम पे भी कोई एरर आ सकता है। तो ये एरर्स होते हैं जो चेक किए जाते हैं। अगर ये एरर फ्री होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी सोर्स कोड हम देते हैं उसको कंप्यूटर ट्रांसलेट करके उसका आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देता है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। देन कम टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूज़र स्पेसिफिक होते हैं। Application softwares are developed to perform some specific tasks. These are specially designed to solve the problem of users. जो हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं वो यूज़र्स के टास्क थोड़ी होते हैं। जैसे कि आप गेम खेलते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं, आपको स्प्रेडशीट क्रिएट करना हो और कैलकुलेशंस करना हो, तो इस तरह के टास्क जिनसे यूज़र को बेनिफिट मिल रहा हो, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। This software is also used to provide audio, video और multimedia entertainment to the users. यानी ज़िंदगी की हर फील्ड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने यूज़र्स को फैसिलिटेट किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड एडोब फोटोशॉप आर द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़र्स को डिफरेंट फील्ड में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और इनकी मेजर 2 टाइप्स होती हैं, जैसे कि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है और पैकेज सॉफ्टवेयर है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कन्वीनियंस, एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू इवॉल्व। एंड द फर्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर द यूज़र। It allows the user to perform different tasks easily. It helps the end user to run software for solving the problems conveniently. It also allows the programmers to develop software in a convenient environment. And the next one is efficiency. An operating system manages computer resources in such way that improves the efficiency of the system. Different resources of the computer include processing power, storage, and communication. And the last one is ability to evolve. The hardware and software technologies are
changing rapidly. Operating system must be able to evolve according to these changings. It should allow the user to use the latest technologies in software and hardware without any problem. जी स्टूडेंट्स, अब हम इनकी एक समरी देख लेते हैं। आज हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और इनकी दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इनिशिएट करता है और इसकी फर्दर टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर। और फिर हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव देखे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।